स्वर्णकार समाज के प्रतिभावान विद्यार्थी हुए सम्मानित। श्री स्वर्णकार सेवा न्यास ट्रस्ट इंदौर द्वारा कुंती माथुर सभागृह बापट चौराहा इंदौर में अपना 19वां स्थापना दिवस समारोह शैक्षणिक प्रतिभाओं के सम्मान एवं असहाय बेटियों के सम्मानार्थ छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ संपन्न हुआ। सत्र 2024-25 के लिए समाजसेवी भामाशाह सम्मान से संरक्षक ट्रस्टी कैलाश चंद्र सोनी मास्टर साहब को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MIC सदस्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट प्रभारी पार्षद राजेश उदावत थे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्णकार समाज के आराध्य महाराजा श्री अजमेर जी तथा मां सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। स्वागत भाषण एवं अतिथि परिचय संरक्षक ट्रस्टी GD सोनी ने दिया। कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र मंडोवरा द्वारा अतिथि सम्मान के साथ मुख्य अतिथि राजेश उदावत को शाल, श्रीफल तथा मोमेंट भेंट कर सम्मानित किया गया। ट्रस्ट गतिविधियों पर ट्रस्ट सचिव अरविंद सोनी ने प्रकाश डाला। इस श्रृंखला में प्रमुख रूप से वर्ष में अधिकतम दानदाता के रूप में संरक्षक ट्रस्टी कैलाश चंद्र सोनी मास्टर साहब को ट्रस्ट द्वारा भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। नए ट्रस्टी के रूप में अरविंद सोनी तथा अनिल हुकुमचंद को सम्मान स्वरूप मोमेंटो भेंट किए गए। इस वर्ष के विशेष आकर्षण एवं ट्रस्ट की विशेष गतिविधि में ट्रस्ट की संरक्षिका स्व श्रीमती कमलाबाई सोनी की स्मृति में सुश्री सुधान्या योजना छात्रवृत्ति के लिए प्रारंभ की गई। यह योजना असहाय और केवल बालिकाओं के लिए है। इस योजना में 85% अंकों की प्राप्ति आवश्यक है। इस योजना में प्रत्येक छात्राओं को 5,100 रुपए के चेक वितरित किए गए जो ट्रस्ट अध्यक्ष कैलाश सोनी मास्टर साहब द्वारा प्रदान किए गए। इसी क्रम में शैक्षणिक प्रतिभा सम्मान में 75% अंक से अधिक वाले विद्यार्थियों को मेडल, प्रशस्ति एवं सम्मान राशि के चेक भेंट किए गए। साथ ही उन विद्यार्थियों को भी सहायतार्थ चेक वितरित किए गए जो अक्षम होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार कुल 25 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवियों द्वारा ट्रस्ट को प्रोत्साहन हेतु अनेक दानदाताओं द्वारा घोषणाएं की गई, जिसका विवरण कोषाध्यक्ष हुकुमचंद सोनी ने प्रस्तुत किया। समारोह में रजनीश सोनी, कैलाश सोनी सिंगावदावाले, श्यामलाल सोनी बिजलपुर, राम भरोसे सोनी, राजेंद्र सोनी ट्रस्टियों के अलावा समाजसेवी मनोहर लाल जलोतिया, ओम वर्मा, श्रीमती शांता सोनी, चंद्रप्रकाश अग्रोया, राजकुमार सोनी के अतिरिक्त बड़ी संख्या में स्वर्णकार समाज के समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रबुद्ध जन तथा पालक गण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सीमा सोनी ने किया तथा आभार कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र मंडोवरा द्वारा व्यक्त किया गया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। का परिचय हम सभी को प्रदान करें। न्यास के स्थापना दिवस पर हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि श्री राजेश जी उदावत। नगर निगम में डिजिटाइजेशन का कार्य भी आपके मार्गदर्शन में किया जा रहा है। शीघ्र ही नगर निगम के सभी डॉक्यूमेंट को डिजिटल किया जाएगा। वो अहम कार्यभार आपको सौंपा गया है। इन दोनों का हमारे ट्रस्ट में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह इससे भी ज्यादा ऊर्जा से वो स्वर्णकार सेवा न्यास के कार्य को सहयोग करेंगे। उन बालिकाओं का आभार विशेष करके मानूंगा जो छोटी सी सूचना पर यहाँ आई और आप लोगों ने अपनी योग्यता दर्शाई।
समाज में सामूहिक विवाह है, उसके लिए सहयोग है, और विद्यार्थियों के लिए है, प्रतिभाओं के लिए है, और विशिष्ट जो समाज जन, सेवी जन और ये जो लोग हैं, इन सभी का इसमें समावेश होता है। सम्मानित हैं ये यहाँ इंदौर में करके उनका सम्मान आयोजित किया गया था। यह भी एक इंदौर एक ऐसी विरासत है जो मेवाड़ से चल करके हमारे बीच उपस्थित है। यह परंपरा दानवीर लोगों के लिए विशेष अंशदान है, और ऐसे श्री कैलाश जी सोनी मार साहब जो हमारे ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और उसके संस्था का या समाज की नींव का पत्थर होते हैं, जिस पर संस्था या समाज का भवन निर्माण होता है। आप पद ग्रहण किया है। इतने लेट कैसे हो गए? ये सुना हर काम में ट्रस्ट को प्रदान किया। बहुत बहुत आभार। माता ज्योति सोनी पिता छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इस तरह से प्रेरित करते रहेंगे। तभी होता है जब माता को संजय सोनी क्लास 12th 83.4% प्राप्त करके इन्होंने क्लास 12th में सफलता अर्जित की है। छात्रवृत्ति योजना के तहत अब वो 60% सोनी पिता श्री अनिल सोनी 90%। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कामना जी को कि मैं पास ललित सोनी क्लास 12th 77% प्राप्त करके इन्होंने सफलता
ये आप दोनों बस हाँ 5100 रुपये की सही है। हमने इस स्मृति में इस योजना में प्रत्येक बालिका को जो मैंने बताया कंडीशन 85% से ऊपर की है 12th की और 10th की, उनको 5100 रुपये की राशि प्रदान की गई है। अब वो 75% उधार कर अपना सीटी भी उनको पड़ती है। मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी हम सब समाज बंधुओं को ध्यान देना बहुत जरूरी है और तन से मन से और धन से जो जिस भाव से मदद कर सकता हो। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। जरूरी नहीं कि हमारे बच्चों को हम पुरस्कृत करें तो ही हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। और मेरा आपसे भी आग्रह कि जो आज सम्मिलित परिवार सम्मिलित हुए हैं, जिनको सम्मानित किया है, इनको आप प्रतिवर्ष बुलाएं। इनकी आप एक सूची समाज की स्वर्णकार समाज, स्वर्णकार समाज। कि आप ये आहुति को निरंतर, यज्ञ को निरंतर प्रज्वलित रखें। और आप सबको बधाई, जो सम्मानित हुए छात्र छात्रा उनको भी बधाई, और स्वर्णकार सेवा न्यास के सभी ट्रस्टियों को बधाई। आज जो नए ट्रस्टी बने उनको भी बधाई कि आप सबके सहयोग से हमारा यह पुनीत कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, आप यहाँ एज ए मुख्य अतिथि इनवाइटेड थे, आप क्या बोलना चाहेंगे समाज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया? स्वर्णकार सेवा न्यास ट्रस्ट के द्वारा यह पुनीत कार्य विगत 19 वर्षों से किया जा रहा है और आदरणीय कैलाशचंद्र जी सोनी मास्टर साहब इस अलग को जलाए हुए हैं और आपके ही प्रयासों से इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ और प्रतिवर्ष प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करके सम्मानित करके उन्हें प्रोत्साहित करने का काम इस ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। निश्चित रूप से यह एक बहुत सराहनीय कदम है। मैं इस सेवा न्यास ट्रस्ट के सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि वे इस प्रकार के सेवा भाव के कार्य करते रहें और आने वाले समय में इस ट्रस्ट को जब भी जो भी आवश्यकता होगी मैं भी अपने परिवार की ओर से इसमें अपना सहयोग प्रदान करूँगा। आपका परिचय? पार्षद MIC नगर इंदौर। अच्छा, आज यहाँ जो सेवा न्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कुछ बताएं किस टाइप से? ये प्रतिवर्ष के हम सम्मान समारोह आयोजित करते हैं प्रतिभाशाली छात्रों का, और इस बार उनको 5100 रुपये की छात्रवृत्ति विशेष योजना के तहत दी गई है और ज़रूरतमंद छात्रों की भी मदद करते हैं। कॉपियों का वितरण भी प्रतिवर्ष किया जाता है। लगभग कितने विद्यार्थियों का सम्मान किया गया? लगभग 20 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। अच्छा, और आगे और क्या योजना? आगे हमारी योजना है, जैसे अभी हमारे मुख्य अतिथि ने घोषणा की है 11,000 रुपये प्रतिवर्ष, वो भी किसी विद्यार्थी को सम्मानित करेंगे। हमारे और भी लोग आगे आ रहे हैं, तो हमारा एक सपना है कि इंदौर में हमारे स्वर्णकार समाज के जो भी विद्यार्थी 75% से ऊपर लाएं, उन सबको हम एक अच्छी धनराशि उपलब्ध कराएं, एक सम्मानजनक धनराशि उपलब्ध। आपका परिचय? मैं योगेंद्र मंडोरा, यहाँ विगत 40 वर्षों से सिविल इंजीनियर के रूप में इंदौर में सेवाएं दे रहा हूँ। लगभग 2000 के करीब भवनों का मैं डिज़ाइन और ड्राइंग कर चुका हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू। ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष। बताइए, आपने जो न्यास की जो स्थापना की थी, ये मूल उद्देश्य क्या है? आगे क्या और करना चाहेंगे इसके लिए? ट्रस्ट की स्थापना तो 1 जुलाई 2006 में की और उसका मूल उद्देश्य एक ही था
कि मैं जब छोटा था तो मैं ये देखता था कि गुजराती समाज एक ऐसा संगठन था जो शिक्षा पे विशेष जोर देता था, लेकिन हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए थे। तो मेरी भी इच्छा थी कि स्वर्णकार समाज का भी ऐसा संगठन बने जो शिक्षा पर विशेष ध्यान दे और बच्चियाँ आगे बढ़ें। और क्या सोचना बस चाहते हैं? ठीक, आपका परिचय बता दीजिए। सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो सेवान्यास काम कर रहा है और विभिन्न गतिविधियों में भी काफ़ी आगे सक्रिय है, तो स्वर्णकार सेवान्यास के बारे में कुछ आप बताएं। यह स्वर्णकार सेवान्यास का 19वां स्थापना दिवस आज यहाँ मनाया गया। इस अवसर पर जो शैक्षणिक प्रतिभाएं हैं समाज की, 75% नंबर से 10वीं 12वीं में जो छात्र छात्राएं उनको सम्मानित किया और उनको आर्थिक सहयोग के लिए 1000 और 1500 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से ट्रस्ट की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान की गई। दूसरा, कमला देवी सोनी जो कि इस ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष हैं कैलाश जी मास्टर साहब, उनकी पत्नी ने अपने तरफ से ट्रस्ट को एक बड़ी राशि प्रदान की, इसलिए कि वो 10वीं और 12वीं में जो 85% नंबर से जो छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षाओं में लाएंगे 10वीं 12वीं के, उनको प्रत्येक छात्र को प्रतिवर्ष जो है 5100 रुपये की छात्रवृत्ति उनकी स्मृति में ये ट्रस्ट प्रदान करता रहेगा। ऐसा एक कोष उन्होंने कायम किया जो ये निरंतर चलता रहेगा। वो स्वयं अशिक्षित थी, उनके मन में भाव था कि समाज में शिक्षा का लड़कियों के लिए प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने नाम से ये छात्रवृत्ति जो है प्रारंभ की ट्रस्ट के माध्यम से, और ये निरंतर समाज में वितरित की जाती रहेगी। ये ट्रस्ट बच्चों को शैक्षणिक सहायता में आर्थिक सहयोग भी करता है और उनको कॉपी किताबों के लिए भी सहयोग करता है। ट्रस्ट की तरफ से प्रतिवर्ष करीब 10 जगह केंद्र स्थापित करके और पहली से 12वीं तक के समाज के ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं को कॉपियों का वितरण प्रतिवर्ष किया जाता है। इसके अलावा वृद्धाश्रम में सहायता की जाती है ट्रस्ट की तरफ से। समाज के 5 बुजुर्गों को जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जिन्होंने समाज की सेवा की, उनको भी प्रतिवर्ष समाज की ओर से सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार से, और जो कोई बीमार व्यक्ति है समाज का, तो उसको भी आर्थिक सहायता ट्रस्ट की ओर से दी जाती है आवेदन करने पर। इस तरह से सेवाभावी कार्य ये ट्रस्ट वर्षों से 19 वर्ष से करता चला आ रहा है और इसकी गतिविधियाँ जो है उसके लिए ये ट्रस्ट किसी से चंदा नहीं लेता है, केवल ट्रस्टी ही अपनी तरफ से डोनेशन देके ये सारी गतिविधियां संचालित करते हैं। करीब 22 लाख रुपए ट्रस्ट के पास एफडी है। इसके अलावा करीब 5 लाख रुपए का हम समाज के सहायता के लिए ट्रस्ट की ओर से योगदान करते हैं। ये 5 लाख रुपया जो है ट्रस्टियों की तरफ से और ट्रस्ट की जो एफडीआं हैं उनसे मिलने वाले ब्याज से संपन्न किया जाता है। ट्रस्ट की ये गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। मेरा समाज से अनुरोध है कि वे ट्रस्ट की गतिविधियों में भाग लें और ट्रस्ट के द्वारा दिए जा रहे हैं इन कार्यक्रमों में जो सहायता दी जा रही है उसका लाभ उठाएं अधिक से अधिक। बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप एक स्कूल के भी संचालक हैं? समाज के बच्चे जो हैं, बच्चियां आगे बढ़ रही है, मेरा अनुरोध है कि समाज के बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़ें, ताकि जो बच्चियां पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए योग्य वर्ग की जो समस्या समाज में पैदा होती जा रही है, जो ज्वलंत समस्या है, वो पूर्ण मतलब उसका सॉल्यूशन निकल सके। मैं चाहता हूं कि समाज के जो परिवार हैं वो अपने बच्चों को भी उच्च शिक्षित करें, जैसा कि लड़कियों को उच्च शिक्षित कर रहे हैं, ताकि समाज बराबर प्रगति कर सके। आपका परिचय? मैं घनश्याम दास सोनी ट्रस्ट का संरक्षक ट्रस्टी हूँ और मास्टर साहब से प्रेरणा पाकर के मैं ट्रस्ट से जुड़ा और इनके कंधे से कंधा मिला के ट्रस्ट के कार्यों में संलग्न हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद।